नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस विषय पर जिसके कारण आप और हम दोनों यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एजुकेशनल सिस्टम, हमारी शिक्षा प्रणाली। तो रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। हमारे एजुकेशनल सिस्टम को चेंज करने में एक लॉन्ग टर्म डिमांड थी, जिसकी मंजूरी यूनियन कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को दे दी है, जिसको कंफर्म किया है ऑनरेबल मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने। तो आइए देखते हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्या है मायने, ये कैसे इंप्लीमेंट होगी और करंट पॉलिसी से क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इन द वर्ल्ड ऑफ सिविल एरा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जानने से पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी सरकारें और हम हमारे एजुकेशनल सिस्टम के प्रति कितने सीरियस हैं। दोस्तों, हमने हमेशा क्वालिटी एजुकेशन के बदले क्वांटिटी एजुकेशन पे ही बढ़ावा दिया है। इसका यह नतीजा है कि हमारी सरकार हमेशा 3% ऑफ द जीडीपी खर्च करती है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। वहीं नॉर्वे एक ऐसा देश है जो अपनी जीडीपी का 6.3% एजुकेशन सेक्टर पर खर्च करता है। हम भूटान की बात कर लेते हैं। भूटान एक बहुत छोटा सा देश है, वो भी 6.2% ऑफ इट्स जीडीपी इन्वेस्ट करता है अपने एजुकेशनल सिस्टम पे। इससे ये पता चलता है कि आज से पहले से हमारी सरकारें हमारे एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने में नाकाम रही है। एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में ये एक अच्छा पॉइंट है कि हमारी सरकार ने ये सोचा है कि हम भी 6% ऑफ द जीडीपी इन्वेस्ट करेंगे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ से ज्यादा है। हमको ये समझना होगा कि ये पॉपुलेशन हमारे ग्रेजुएट्स और उनके भविष्य पे क्या इम्पैक्ट करता है। हमारे देश में हर साल लगभग 50 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं, जिसमें से 12 लाख से ज्यादा तो इंजीनियर्स ही होते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस 100 टाइम्स मोर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स देन द यूके, और ये मैं बात कर रहा हूँ एक साल के अंदर। दोस्तों, इसका खामियाजा यह है कि हमारे यहाँ जॉब क्रिएशन वैसे ही सफिशिएंट नहीं है, जिसके कारण जॉब एंड ग्रेजुएट्स के बीच में एक इम्बैलेंस प्रोड्यूस हो जाता है, जिसका खामियाजा न्यू ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन इन द ईयर 2020 एस्टिमेट की गई है 48,22,233। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन से ज्यादा हम एक साल में ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ वैसे ही जॉब क्रिएशन नहीं है, और इतने ग्रेजुएट्स अगर पास आउट होंगे विदाउट अ जॉब तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो स्वाभाविक है। इनडायरेक्टली इसका असर हमारे इकोनॉमी पे ही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जॉब्स प्रोड्यूस नहीं होती हैं और जो अच्छे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर स्किल्ड जॉब्स नहीं मिल पाती हैं, जिसका खामियाजा आपको, हमको और इंडियन इकोनॉमी को भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट कैबिनेट ही एजुकेशनल पॉलिसी में मॉडिफिकेशन के लिए जानी जाएगी। इसकी शुरुआत 1968 में इंदिरा गांधी ने कर दी थी, जिसने फर्स्ट टाइम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 लेके आई थी। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी ने 1986 में एडल्ट एजुकेशन को बढ़ावा दिया। 1986 एजुकेशनल पॉलिसी में कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने उसको इंप्लीमेंट किया इन द ईयर 1992, और उसके बाद से 2005, 2016, 2017 इन सब ईयर्स में कुछ ना कुछ पॉलिसीज में चेंज आते गए। जो मेजर चेंजेस थे इन द पॉलिसी 1986 एंड मॉडिफाइड इन 1992 वो ये था द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। मतलब हर बच्चे के लिए एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी है। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के क्या मायने हैं? हमारा एजुकेशनल सिस्टम हमेशा से ही सवालों के कटघरे में खड़ा रहता है। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 ने रिप्लेस की है 34 ईयर ओल्ड पॉलिसी ऑफ एजुकेशन विच इज फ्रेम्ड इन द ईयर 1986 एंड वाज मॉडिफाइड इन द 1992। हमने 34 साल पुरानी एजुकेशनल पॉलिसी को रिप्लेस किया है विद अ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी फ्रेम्ड इन 2020, जिसके तहत हमने पुराना एजुकेशनल स्ट्रक्चर जो कि 10+2 था, हमने रिप्लेस किया है 5+3+3+4। इसका क्या मतलब है हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, हम एक एक करके समझते हैं कि इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तब पहले इंपॉर्टेंट हाईलाइट है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे वर्क करेगी। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया था बाय डॉक्टर कस्तूरी रंजन। इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के तहत हर स्टेट को एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक लोकल लैंग्वेज चूज करने की आजादी होगी। इसका एम यह है कि एक नेशन एक लैंग्वेज हर स्टेट जान सके। परंतु हमारे यहाँ कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि तमिलनाडु, पौंडीचेरी, वेस्ट बंगाल और एक्सेट्रा आने वाले समय में शायद केरला भी हो, जो इसका अपोज कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो ये चाहते हैं कि हम हिंदी कंपलसरी ना करें। तो इसका क्या इंप्लीमेंटेशन होता है हमें ये वक्त ही बताएगा। पॉलिसी का अगला पॉइंट यह है कि अ सिंगल रेगुलेटर फॉर द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब एक सिंगल पॉइंट रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी जो सारे इंस्टीट्यूट को कवर करेगी, जो कहलाएगी HECI, मतलब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके तहत UGC, AICTC ये सब आएंगे और लगभग वक्त के साथ इन सबको खत्म कर दिया जाएगा।
इस सिंगल पॉइंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर में मेडिकल एंड लॉ कॉलेजेस कवर नहीं होंगे, उनके सेपरेट हायर अथॉरिटीज होंगी जो कि HECI के अंडर नहीं आएंगी। इसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस जरूर होंगे। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश कोई स्टूडेंट को 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद कोर्स छोड़ देना पड़ता है। तो आज का एजुकेशनल सिस्टम ये कहता है कि अगर किसी ने 2 साल बाद ड्रॉप आउट किया है तो उसके 2 साल वेस्ट हो जाएंगे। परंतु न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में ये प्लस पॉइंट है कि अगर कोई 1 साल बाद छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स, 2 साल बाद छोड़ता है तो उसको कोई डिप्लोमा कोर्स, और 3 साल बाद अगर कोई छोड़ता है तो उसको ग्रेजुएट की डिग्री जरूर दी जाएगी। इसका पूरा डेटा मेंटेन होगा जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सेव होगा। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एमफिल प्रोग्राम। दोस्तों ये एक अभी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि एमफिल के स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि इससे इनको रिसर्च में बाधा आएगी, पीएचडी में एनरोल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो देखते हैं आने वाले समय में एमफिल के तरफ हमारी सरकार का क्या बिहेवियर रहता है। नेक्स्ट है लो स्टेक्स बोर्ड एग्जाम। मतलब आज के समय में बोर्ड एग्जाम का प्रेशर बच्चों पे इतना रहता है कि कई बार बच्चे कुछ गलत स्टेप उठाने में देर नहीं करते। कई बच्चों ने सुसाइड भी कमिट किया है और इस एजुकेशनल सिस्टम के बोझ के तले बच्चे लोग कभी भी नॉलेज गेन करने के बदले ग्रेड्स पे ही ध्यान देते हैं। हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी हमेशा अच्छे ग्रेड्स वाले को बढ़ावा देता है, परंतु उनको ये नहीं पता है कि हर एक बच्चे का एक अपना अलग स्टैंडर्ड होता है, हर एक बच्चे की अपनी अलग कैपेबिलिटी होती है। तो उम्मीद करता हूं इस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 से बोर्ड का प्रेशर उन बच्चों पे कुछ कम होगा और जिससे वो क्वालिटी एजुकेशन की तरफ अपना एक कदम आगे रखेंगे। वर्ल्ड वाइड ये माना गया है बच्चे की क्रूशियल एज 3 to 6 ईयर्स होती है, जिसमें बच्चा किसी भी तरह मोल्ड हो सकता है। तो इसी कारण स्कूल के स्टार्ट करने की सही एज 3 ईयर्स होगी और उसको ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा इन द बिटवीन एज 3 to 6 ईयर्स। एक अहम सवाल यह उठता है कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा। ड्यू टू द करंट पैंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोविड-19 हमारा सेशन पहले ही डिले हो चुका है, परंतु ये माना जा रहा है कि न्यू एकेडमिक सेशन सितंबर-अक्टूबर में स्टार्ट हो सकता है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी एकेडमिक सेशन से लागू की जाएगी। 5+3+3+4 स्ट्रक्चर क्या है? जब आप और हम पढ़ के निकले तो हमने 10+2 स्ट्रक्चर को फॉलो किया। मतलब 10th तक हमने सारे सब्जेक्ट पढ़े, 11th 12th में अपने करियर के अनुसार सब्जेक्ट चूज करके उसको परस्यू किया। दोस्तों 5 कहता है फाउंडेशनल ईयर ऑफ द एज बिटवीन द एज ग्रुप 3 to 8 ईयर्स। मतलब 3 साल से बच्चा एजुकेशन चालू करता है, 3 से लेके 5 साल तक के उसको प्री स्कूल और आंगनबाड़ी एजुकेशन ही लेना पड़ेगा। उसके बाद आखिरी के 2 साल फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा। उसमें यह फोकस किया जाता है कि उसको लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हो, उसको खेल खेल में अच्छा एजुकेशन मिले, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम को वो फॉलो करे। सेकंड आता है दोस्तों 8 से लेके 11 साल की एज के बच्चे, जिसमें स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे फोकस किया जाएगा, जिसमें खेल के साथ इंटरेक्शन क्लासरूम लर्निंग पे भी बढ़ावा दिया जाएगा। फिर आता है बच्चों 11 से लेके 14 साल की आयु, जिसमें क्लास 6th से लेके 8th तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के साथ साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स इन सारे सब्जेक्ट्स पे बढ़ावा दिया जाएगा। फिर आता है 4 ईयर, मतलब 9th से लेके 12th तक का फेज, जिसमें फर्स्ट फेज विल बी ऑफ 9 to 10 और सेकंड फेज 11 to 12, जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी होगा और इसमें क्रिटिकल थिंकिंग और सब्जेक्ट्स चूज करने की आजादी बच्चों को अपने इंटरेस्ट के अनुसार दी जाएगी। 5 में तो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी हमको बहुत अच्छी लग रही है, परंतु देखने वाली बात यह होगी कि इसको ग्रास रूट लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये था डिस्कशन न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के बारे में। आज का डिस्कशन कैसा लगा मैं आशा करता हूं कि आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। सो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।